नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में छत्तीसगढ़ का बस्तर आगे बढ़ रहा है और सरकार का भी उद्देश्य है। बुधवार को यानी कि बीते दिनों खबरें निकल के सामने आई कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर 22 नक्सली इस बार ढेर हुए हैं 22, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने भी आओ देखा नताओ और ये कह दिया कि सूचना मिली है कि 22 नक्सली इसमें मारे गए हैं। अभी तक 22 से ज़्यादा नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हुए हैं और अभी वहाँ पर ऑपरेशन जारी है। आज सुबह एक वीडियो वायरल होता है गृह मंत्री विजय शर्मा का, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो सही नहीं है और जो ऑपरेशन संकल्प नाम दिया गया है ऐसा कोई ऑपरेशन चलाया ही नहीं जा रहा है। ऐसे करके बस्तर में कोई भी संकल्प नामक नक्सल ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। ये जाने कैसे खबर मीडिया में आ रही है, और उसके बाद यह भी कह दिया जा रहा है कि इस ऑपरेशन की पूर्णता हो गई और इसमें इतनी संख्या 22 की संख्या उसमें दी गई है, इसमें 22 नक्सल्स डेड बॉडी बरामद कर लिए गए, परंतु यह भ्रामक है। ऐसा कोई भी ऑपरेशन, इस नाम का कोई भी ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। और जो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिली है, जैसे कि बम जो ज़मीन में गाड़ के वो लोग रखे थे वो सब मिले हैं, तो क्या वो सही है या नहीं है, ये भी अब एक बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में सशस्त्र माओवाद को खत्म करने की दिशा में लगातार सरकार प्रयास कर रही है और इसके लिए जो सुरक्षा बल हैं लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में छत्तीसगढ़ का बस्तर आगे बढ़ रहा है। और सरकार का भी उद्देश्य है कि 31 मार्च 2026 से पहले ही अगर माओवाद को खत्म कर दिया जाए तो बस्तर में एक विकास का एक नया दौर शुरू होगा। ऐसे करके सरकार भी चाहती है और लोग भी चाहते हैं कि यहाँ से माओवाद खत्म हो चुकी, दशकों से नासूर बन चुके इस नक्सलवाद ने न जाने कितने लोगों का घर छीना है, परिवार उजाड़े हैं और खून खराबा बस्तर में काफ़ी लंबे समय से हुआ है। अब एकाएक इनको दूर करने की बारी है और ऐसे में जो सुरक्षा बल हैं वो लगे हुए हैं। सरकार भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रही है। और हाल ही में अभी बीजापुर और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर जो सैनिक हैं, हमारे देश के जवान हैं, वो डटे हुए हैं और बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में वहाँ पर माओवाद नक्सलवाद छुपे हुए हैं और बड़े कैडर के नक्सली हैं, जिनमें बड़े कैडर के नक्सली जिन पर लाखों करोड़ों के इनाम घोषित हैं, ऐसे नक्सली उसमें शामिल हैं। इसी को लेकर बीते 22 अप्रैल से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगभग 15 दिन के करीब में इस ऑपरेशन को हो रहा है। लेकिन अब एक तरह से इसको लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि बुधवार को यानी कि बीते दिनों खबरें निकल के सामने आई कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर 22 नक्सली इस बार ढेर हुए हैं 22, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने भी आओ देखा नताओ और ये कह दिया कि सूचना मिली है कि 22 नक्सली इसमें मारे गए हैं। ऐसे करके लेकिन शाम होते होते आज सुबह एक वीडियो वायरल होता है गृह मंत्री विजय शर्मा का, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो सही नहीं है और जो ऑपरेशन संकल्प नाम दिया गया है, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन को जो कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर चल रहा है उसको मीडिया में बड़ी तरीके से कहा जा रहा है कि इसको ऑपरेशन संकल्प बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई ऑपरेशन चलाया ही नहीं जा रहा है। ऐसे करके गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। अब इसको लेकर अब दोनों खेमे में एक तरह से अफरा तफरी मच गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री कल तक बोल रहे थे कि 22 नक्सली मारे गए हैं ऐसे करके, लेकिन आज उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा आए और उन्होंने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं, जो आंकड़े आए हैं वो भी ठीक नहीं है, ये तथ्य ठीक नहीं है, और जो ऑपरेशन संकल्प बात कहा जा रहा है पता नहीं कहाँ से ये शब्द आया है, ऐसा कोई ऑपरेशन चलाया ही नहीं जा रहा है। ऐसे करके मतलब इसमें अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं सुरक्षा बलों के द्वारा, सीआरपीएफ, एसटीएफ और कोबरा बटालियन के द्वारा, वहाँ पर जो कहा जा रहा था कुछ समय पहले मीडिया में चल रहा था कि 10,000 की संख्या में जो जवानों ने पूरे के पूरे कर्रेगुट्टा की पहाड़ी को घेर लिया है और वहाँ पर कई संदिग्ध चीज़ें नक्सलियों की बरामद हुई हैं, जिसमें से उनके रहने की गुफा जो एक छोर से दूसरे छोर को जाती है, उस गुफा में वो आना जाना करते थे, एक जगह से
से दूसरे जगह के निकलने के रास्ते वहाँ पर हैं, और जो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिली है, जैसे कि बम जो ज़मीन में गाड़ गाड़ के वो लोग रखे थे, वो सब मिले हैं। तो क्या वो सही है या नहीं है, ये भी अब एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक सिरे से गृह मंत्री विजय शर्मा ने नकार दिया, और समय आएगा तो पूरे आधिकारिक तथ्यों के साथ में वो सब बताया जाएगा, ऐसे करके उन्होंने अपनी बातें समाप्त की हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर विश्वास है, उनके भुजाओं के बल पर हम लोग लड़ रहे हैं माओवाद से, ऐसे करके उनका कहना है। लेकिन बात वही है, यहाँ पर दो तरह की बातें हैं। एक तरफ जहाँ गृह मंत्री का बयान कि ऐसा कोई ऑपरेशन चलाया नहीं जा रहा, जो 22 माओवादी मारे गए हैं, ये भी आंकड़े गलत हैं, ऐसे करके। और कल तक जो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि इसमें मारे गए हैं, ऐसे करके मीडिया को बता रहे थे, तो क्या इनके जो सलाहकार हैं, इनको जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, ये कौन है कि मुख्यमंत्री को कोई अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 22 मारे गए हैं और वो अपने मुंह से भी बता रहे हैं, और एक तरफ जहां गृह मंत्री आके ये कह रहे हैं, खंडन कर रहे हैं इन सभी चीज़ों का कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। तो यानी कि ये दो मुही बातें हो रही हैं कि इनके सलाहकार कौन है, इनको कौन पल पल का जो अपडेट है वो दे रहा है वहाँ से, और मुख्यमंत्री को कौन अपडेट कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बीते दिनों बोल दिया था। यानी कि ये दो तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। अब इनमें क्या सही है क्या गलत, ये अब आने वाला समय में पता लगेगा, क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पर। जैसे नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए जैसे काम चलता है बाकी समय में, उसी तरीके का ही ये एक तरह का हिस्सा है, और ये कोई ऑपरेशन संकल्प नहीं है, ऐसे करके उन्होंने साफ तौर पर विजय शर्मा ने खंडित किया है। आपको बताते चले कि अभी हाल ही में कई नक्सली मारे जा रहे हैं, जो बस्तर के क्षेत्रों में, आदिवासी अंचलों में लंबे समय से नासूर बन चुके नक्सलवाद को ख़त्म करने की दिशा में अब सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और इसे ख़त्म करने का प्रयास अब एक अंतिम मकाम पर पहुंच चुका है, और टारगेट लेके केंद्र सरकार भी चल रही है और राज्य सरकार भी चल रही है कि 2026 मार्च के पहले पहले ही पूरा का पूरा नक्सलवाद खत्म कर दिया जाए। नक्सलियों द्वारा जब ये सब चीज़ें हो रही थी, तो उस समय उनके तरफ से प्रेस रिलीज़ भी जारी किया गया कि हम शांति प्रस्ताव लाना चाहते हैं, शांति समझौता करना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथियों को न मारा जाए, ऐसे करके। लेकिन गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान उस समय सामने आया था कि कोई भी शर्त के हम आपसे बात करने के तैयार हैं, यानी कि कोई भी आपकी शर्त हमको मंजूर नहीं होगी, आपको पूरा का पूरा नक्सलवाद ही छोड़ना होगा, ऐसे करके। क्योंकि अभी लगातार जो लोग नक्सली हैं वो लोग अब सरेंडर भी कर रहे हैं, उनके लिए भी सरकार नई नई तरीके की योजनाएं ला रही है, उनको आवाज़ देना, उनको नौकरी पे रखना, ऐसे करके, ताकि उनका जुड़ाव मुख्य धारा के साथ में हो सके, समाज के, ऐसे करके सरकार भी प्रयास कर रही है। अब इस दिशा में क्या आगे कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, और बड़े बड़े कैडर के जो नक्सली हैं वो मारे जा रहे हैं। 5 लाख, यहाँ तक 25 लाख जैसे इनामी नक्सली मारे जा रहे हैं, जिसमें महिला नक्सली भी शामिल हैं और पुरुष नक्सली भी इसमें शामिल हैं। और ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर चल रहा है, बीजापुर सुकमा के बॉर्डर पर है, और तेलंगाना के कुछ ज़िले इसमें आते हैं, यानी कि 2 राज्यों के बीच का बॉर्डर में ये पूरा का पूरा ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर ये एक ठोस मुकाम पर पहुंचने की उम्मीद अब कुछ दिनों में सरकार कर रही है कि यहां पर पूरी तरीके से जो सुरक्षा बल हैं उनका कंट्रोल हो जाए, वहां पर कैंप स्थापित किए जाएं, और वहां जहां तक विकास के रोशनी नहीं पहुंच पाई है, जिन गाँवों तक, वहाँ पर विकास की रोशनी पहुँचाया जाए, और वहाँ के लोगों को कदम से कदम मिला के मुख्य धारा के साथ में जोड़ा जाए, ऐसे करके उनका प्रयास है। खैर, अब क्या आगे क्या होगा, क्या वाकई अब नक्सलवाद खत्म होने की दिशा में सरकार जो काम कर रही है वो पहल सार्थक साबित होगी, यानी कि 2026 के पहले, 31 मार्च के पहले जो खत्म करने की बात है, क्या वो पूर्ण होगी। और जिस तरह की बातें सरकार की 2 तरह की सामने आ रही, मुख्यमंत्री का बयान और गृह मंत्री का बयान आपने सुना, तो उसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या इनके बीच में ही अलग अलग चीज़ें हैं, क्या दोनों ही अलग अलग तथ्यों को सामने रख रहे हैं, अलग अलग बातें कह रहे हैं, ये ऐसा आपको क्या लगता है इस बारे में? इन दोनों के बारे में सुनने और जानने के बाद में नीचे बताइएगा, क्योंकि मामला थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ दशकों से जूझता आ रहा है इस नक्सलवाद से, और इस नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में अब आगे बढ़ना ज़रूरी है, और वहाँ पर विकास की नींव, वहाँ पर बुनियाद डाली जाए, ऐसे
सबकी उम्मीद है और वहाँ के लोगों को एक खुशहाल जीवन दिया जाए, ये भी सब चाहते हैं। इस मामले में विचार अपने बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।